नारे तकबीर, थोड़ा ऊंचा करो। नारे रिसालत, नाराए हैदरी, बाबा से बुलंद सलावत। बानियान के रिज़्क़, इज़्ज़त, मार्फत मुनीर हुसैन और मोहसिन भाई की शरई हाजात की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलावत। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलावत। अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए सलावत। दुआ ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्ने वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व आलिहि व बाहि फ़ी इसात व फ़ी कुल्लि इसात वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासरम व दलीलम व अनल हत्ता तुस्किन वर्सकतुम व तमत्तिहा फ़ीहा तवीला या रब्बिल हुसैन बिहक़्क़ि सदरुल हुसैन या क़ाइम आले मोहम्मद बहक़्क़ि हसनैन करीमैन इमामैन तैयबैन तकीयैन नकीयैन करीमैन सैयदैन शहीदैन के वसीले से मेरे मौला, जितने भी इस इज़्ज़त वाले दरबार में पर्देदार मस्तूरात दोस्त अहबाब बच्चे बूढ़े तशरीफ़ लाए हैं, मेरे मौला आप सब हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बानियान के रिज़्क़, इज़्ज़त, मार्फत में इजाफ़ा फरमाए। खालिक़ कायनात जहाँ जहाँ भी अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला हो रही है तमाम की हिफाजत फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। खालिक़ कायनात आप सब हम सब की नौकरियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने आप सब हम सब के बानियान के आज तक के जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मौला उन्हें हुसैन इब्न अली की जन्नत में जगह अता फरमाए। इतनी मोहब्बत से सलवात पढ़ें कि बादशाहों की बारगाह में हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। मुनीर हुसैन और मेरे भाई छोटे भाई मोहसिन की जो भी शरई हाजात हैं उनकी कबूलियत के लिए सलवात पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाहु लक़जात रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अस्लिमा फल वजूद इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिसा व अहलल बैति व युताहिराकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाह दाहिम अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाओ एहसान इल्लल एहसान सलावत। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि एहसान का बदला एहसान है। मेरे साथ बोलना है, जितनी देर बोलोगे यासर उतना पड़ेगा। यासर अब्बास नौकर है 14 के मानने वालों का। शर्त यह है कि बंदा जिंदा हो और ना बोले, दुख लगता है उस पर, क्योंकि मजलिस में वही बोलता है जिसका बोलना 14 को अच्छा लगता है। जिसका हाथ हो और 14 के दरवाजे पे मेरा भाई नहीं उठता वो तकब्बर वाला हाथ है, और आले मोहम्मद के दरवाजे पे तकब्बर अच्छा ही नहीं लगता। जो नौकर बन के आता है मालिक अता करते हैं। चलो 4 सत्रों से फैसला कर लेते हैं, कौन जिक्र सुनने आया है, कौन जिक्र देखने आया है। सुन सुन के अजानों की सदा याद करेगा, सुन सुन के अजानों की सदा याद करेगा। शब्बीर के एहसान खुदा याद करेगा। कुछ इस तरह से करबल में बचाया है खुदा को अल्लाह है, अगर अल्लाह तो क्या याद करेगा। अली का खा के जो ना बोले वो नमक हराम है। नमक के आदाद है 110, अली के भी 110 हैं। इसलिए अल्लाह ने तुम्हें बताया है कि तू जितना मर्जी अच्छा कुछ बना, जब तक तेरे टेस्ट में नमक नहीं आएगा ना, तेरी जुबान की तासीर नहीं बदलेगी। इसका मतलब है ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो अली के नाम से पूरा हो जाता है। इसी तरह बंदे भी कुछ मजलिस में ऐसे बैठे हैं जिनके सामने अली का नाम ले दो तो बंदे खुश हो जाते हैं, वरना बंदे भी दो तरह के हैं। एक अली का नाम सुन के मर जाते हैं, दूसरे अली के नाम पे मरने को तैयार है।
मोहसन भाई क्या कहने, आप सलामत रहे, जिंदाबाद, नारा हैदरी। ऐसे ही सुनोगे तो 40 मिनट का हुक्म है, 140 मिनट भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हम थोड़ी पढ़ते हैं, मालिकों का हुक्म है पढ़, नौकर का काम है नौकरी करना। मैंने अली के घोड़े के फजाइल पढ़ने हैं, अली के बेटे के लंगर के फजाइल पढ़ने हैं, और एक जुमला में मजलिस में वाजिब समझ के शान सहाबा पे पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे अहले सुन्नत दोस्त कहते हैं शिया अपनी मजलिसों में सहाबा का जिक्र नहीं करते। अब उसी में तूने फजीलत भी देखनी है और अपने ना आने का सबब भी बताना है। हम ये नहीं कहते कि तू मजलिस में आ, हम ये नहीं कहते तू काले कपड़े पहनेगा तो शिया हो जाएगा, जो तेरी गली मोहल्ले में कहता है ना मैंने यहाँ पे मजलिस नहीं होने देने, यासर अब्बास दावत फिक्र दे रहा है, उससे कहना कि तू काले कपड़े ना पहन, तेरे काले कपड़े पहनने से हुसैन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू अंगूठियां ना पहन, तेरे अंगूठी से मुर्शद हुसैन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर एक बात बता, तू काले कपड़े नहीं पहनता ना पहन, तू जिस अकीदे पे उसी पे रहे। हुसैन कल का उसे अच्छा नहीं लगता था जो उस वक्त का यजीद था, जिक्र हुसैन उसे अच्छा नहीं लगता जो आज का यजीद है। मैं जोर काट लावा फिर जे तुसी इंज ही सुनना है, अली के नाम पे बोला करो, जो अली के नाम पे नहीं ना बोलता कब्र में अली उसके लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हुकूमत बादशाहों की है, वहां पे भी हुकूमत मालिकों की। जो यहाँ पे सैयदों का हमेती नहीं, कब्र में सैयद कहेंगे तो जिन्ना दा उन्ना वाले चल। जो यहाँ पे सैयदों से मानूस नहीं, अगले जहां में भी सैयदों की हुकूमत है। यहाँ पे तो तू कह देता ना ये जागीर मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जगह मेरी है, ये गली मेरी है, वो मोहल्ला मेरा है। मगर ये बता, सिर्फ और सिर्फ एक ही जागीर है जिसका नाम जन्नत है, और उसकी मलकियत हसन और हुसैन के नाम है। या ते मालिक बदल, या ते मालिक बदल। ये गली से घोड़ा लेके ना गुजरे, 100 घोड़ा लंघ जावे तो प्रॉब्लम नहीं, अली वाला घोड़ा ना गुजरे, सलामत रहे। जो बोलता है यासर अब्बास उसका नौकर, तो जड़ा नहीं बोलता मजलिस आया जरूर है मगर बैठा नहीं, क्योंकि मेरे बाद मेरे छोटे भाई नासर ने पढ़ना है। जड़ा सुर ते बोलेगा उनके नाल बोले, ते जड़ा लफ्ज़ां ते बोलना है मेरे नाल बोले। गली से घोड़ा ना गुजरे, क्यों ना गुजरे, है तो जानवर, ये घोड़ा ना गुजरे, क्यों ना गुजरे। मोहसिन भाई वो कहते हैं ये मंसूब है इमाम हुसैन से, हमारे बच्चे सवाल करते हैं ये घोड़ा क्यों लेके चल रहे हैं, ये घोड़ा क्यों लेके चल रहे हैं। यासर अब्बास कुरान की एक सूरत पढ़ेगा, अल-दमत साकिबा की जिल्द नंबर 1 से एक वाकया पढ़ेगा, उसके बाद फैसला कर लेना है घोड़े वाले कौन से हैं, घोड़ा लेके भागने वाले कौन से हैं, घोड़ा लेके जंग करने वाले कौन से हैं, घोड़े से डरने वाले कौन से हैं। किस नबी की बीवी ने घोड़े बनाए थे, किस नबी को घोड़े पसंद आए थे, किस नबी के लिए अल्लाह ने कहा था इनमें खैर है। वाक़िया या बस में अल्लाह के नबी को ताना देने लगे, मोहम्मद मुस्तफा हमारे साथ जंग कर। अल्लाह के नबी ने एक बंदे को भेजा, तारीख में नाम लिखा है, आगे वल्दियत नहीं लिखी, मैं नाम भी नहीं पढ़ रहा, अल्तमा तो साकबा जाके पढ़ लेना। अल्लाह के नबी ने एक बंदे को भेजा, 4000 लश्कर लेकर गया, जैसे पहुंचा वापस आया, जंग नहीं की। जी सरकार वो तो 7000 है, मैं 3000 के साथ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया लड़ता तो सही। मोहसिन भाई क्या कहने, मैं नारा नहीं लवाना, जैसे वीडियो बन रही है ना तो हाथ नहीं उठता तेरा अली के दरवाजे पे। रोज़े महशर कहेगा मौला मैं तो तेरा हूँ, ये जहन्नम वाले क्यों लेके जा रहे हैं। मेरे मौला फरमाएंगे जब मेरे और मेरे बच्चों का जिक्र होता था तेरे मुस्कुराहट चेहरे पे नहीं होती थी, वहां पे तो तूने मुझे अपना माना नहीं, अब जहन्नम के डर से मानता है। यही वजह है अली को लालच में माना तो क्या माना, जब तुझे पता है रिस्क अली के बेटे देते हैं, जिंदगी अली के बेटे देते हैं, मौत अली के बेटे देते हैं, अभी बंदों को मौत पड़ जाएगी। ये सारे काम तो अल्लाह करता है। अब अल्लाह कुरान में कह रहा है और सारा हम ही मौत देते हैं, हम ही जिंदगी देते हैं। और इजराइल ये काम करे तो मान लेते हो, माल के इजराइल की क्यों नहीं मानते।
आप सलामत रहे। नाराए हैदरी, सलामत रहे आप जी मेरा भाई, मौला सलामत रखे। नारा लगाना खत्मे कुरान का सवाब है। किताब का नाम है, आप मेरे जितने सीनियर तशरीफ फरमा है, किताब का नाम है अल कतरा। मैं जितने तकरीर करूं मेरे पास हवाले किताबों के मौजूद हैं। तो जे तू किताब लेके भी पढ़े मरे ना तो मैं की करा? हाँ? मेरा काम है किताब बताना, तेरा काम है लेके तहकीक करना। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन तशरीफ फरमा थे मस्जिद में, सिहने तौहीद में, अल्लाह के घर में। बंदों को इसी पे भी मौत पड़ जाएगी कि अल्लाह का घर कह दिया। तेरी मस्जिद का बिल आ जाए तो मौलवी कहता अल्लाह के घर का बिल आ गया जी, वो तो मान लेंदे हो। हर जुमेरात अल्लाह के घर का बिल वो मान लेते हैं। अल्लाह अली के घर का बिल या अली के घर अल्लाह आ जाए तो परेशानी। मेरा मौजू ये नहीं, फिर कभी पढ़ेंगे। मोहसिन भाई जब ये बादशाह बुलाएंगे नौकर तो नौकरी करते हैं ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबियों मेरा अली तुम में सूरह तौहीद की मानद है। सहाबा ने परेशानी से पूछा या रसूल अल्लाह सूरह तौहीद कैसे? आपने फरमाया जो बंदा 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद पढ़ता है ना, मसलन 1 मरतबा पढ़ो तो 1/2 का सवाब है, 2 मरतबा पढ़ो तो 2/2 का सवाब है, 3 मरतबा पढ़ो तो पूरे कुरान का सवाब है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हसनैन करीमैन इमामैन तैयबैन तकीयैन नकीयैन करीमैन के पाक नाना हमें वजाहत कर दे। अल्लाह के नबी ने जो वजाहत की है ना, जवानों तुम जरूर बोलना, बूढ़े ना भी बोले तो खैर है, क्योंकि जवानों का काम तो है ना जिक्र अली पे बोलना। जो जवानी जिक्र अली पे नहीं बोलती वो किसी और काम के लिए सर्फ होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरे भाई अली को दिल से मोहब्बत करेगा 1/2 का सवाब है, जो दिल और जुबान से करेगा 2/2 का सवाब है, और जिसके सामने मेरे भाई अली का जिक्र आ जाए दिल जुबान और पंजा खोल के इकरार करे खत्म कुरान का सवाब है। अली मौला, अली मौला, अली मौला। मोहसिन भाई या इन्होंने लंगर कीता नहीं तो या बहुता कर लिया, गल्लां दो ही ने। मजबूरी होती है उस बंदे की मजलिस में ना बोलना, या तो जड़ा बंदा ओवरटेकिंग करके बैठा है तो या बिल्कुल परेशान बैठा है कि यार इस तो बाद हो जावे तो ठीक है। अली का जिक्र रूह बदन का उछलापन। तो मेरी तेरी समझ में समाए भला ये राज कहाँ? तुझे अली से मोहब्बत नहीं न कर सजदे, तेरा बदन ही रिजस है, तेरी नमाज कहाँ? जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया अब कौन जाएगा? लाइव चल रही पता नहीं कहां तक जाएगी। आपने फरमाया कौन जाएगा? एक बैठा हुआ ऐसे लग रहा था जैसे खड़ा है। 2-4 बंदे पहुंचे ने। अल्लाह के नबी ने फरमाया जा लश्कर लेके चला अलदमा तो साकिबा। अली के घोड़े के फजाइल पढ़ने लगा, फिर 10 मुहर्रम वाला घोड़ा समझ में आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन जाएगा? वो खड़ा हुआ या रसूल अल्लाह मैं कितनी फौज? 4000 चाहिए। तलवारें फौजें लेके चला गया, जैसे वादी यबस में पहुंचा 7000 बरहना तलवारें देखी। यबस वालों का सरदार देखा, उसने कहा सरकार तुसी किधर कदी इकट्ठे होंदे सा? उसने कहा मैं तो आया था सरकार के कहने पे। फरमाया मेरे साथ ही तो लड़ना है। उसने कहा लड़ेगा तो मरेगा, इससे बेहतर है वापस चला जा। तारीख ने लिखा है कि वो भी वापस आ गया। तीसरा आया या रसूल अल्लाह मैं जाऊं? अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ, वो भी वापस आ गया। जब वो तीनों वापस आए ना मुराद को बगैर पाए हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया अब कौन जाएगा? जाना तो उसने था जिसके सेहरा लगना था, जाना तो उसने था जिसका जाना बनता था, जाना तो उसने था जिसके लिए जंग रखी हुई थी। जब हसनैन करीमैन इमामैन तैयबैन तकीयैन नकीयैन करीमैन के पाक बाबा ने कहा ऐनुल्लाह वजहुल्लाह रूहुल्लाह उज़ुनुल्लाह लिसानुल्लाह जुम्बुल्लाह कल्बुल्लाह ने या रसूल अल्लाह मैं जाता हूँ, अहमद महमूद मोहम्मद खल्क़ अव्वल खुल्क़ अव्वल मैं जाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया अली मेरे करीब आ। अल्लाह
के नबी ने अपने हाथों से ज़रा पहनाए, अपने हाथों से अमामा बांधा, अपने हाथों से अली को तलवार दी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कितनी फौज चाहिए? अल्लाह के नबी के वली ने कहा या रसूल अल्लाह बस 300 सिपाही चाहिए, 300 घोड़े चाहिए, 300 तलवारें चाहिए। दूसरे ने एक दूसरे से कहने लगे हम 4-4 हजार लेके गए थे, अली 3,300 लेके जाएगा। जैसे वादी यबस में चलने लगे, मौला अमीर कायनात ने फरमाया घोड़े मरे या बचे? अल्लाह के नबी से चलने से पहले कहा या रसूल अल्लाह कितनी जल्दी आओ? अल्लाह के नबी ने फरमाया अली ईशा पढ़ के जा रहा है, फजर इकट्ठी पढ़नी है, ईशा पढ़ के जा रहा है, फजर इकट्ठी पढ़नी है। अली ने घोड़ों को इतना तेज दौड़ाया, कुरान ने कसम खाई, अली वादी यबस में पहुंचा, 4,000 बंदे को मारा, 3,000 को लेके आ। जैसे अल्लाह के नबी के करीब आया, पहले वादी यबस का सरदार कहने लगा अब जुमला मैंने नौकरी करने के लिए कहा है, दुआओं से लेनी है जो जिंदा बैठा है। उसके सरदार ने कहा वो 4-4 हजार वाले वापस चले गए हैं, तू 300 के साथ लड़ने आ गया है। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं उनका जाना बनता था क्योंकि उनमें कोई अली नहीं था। उनका जाना बनता था क्योंकि उनमें कोई अली नहीं था। जैसे मौला अमीर कायनात ने फरमाया जंग करनी है या कलमा पढ़ना है? तू जी मैं यार, जंग करनी है या लड़ना है या कलमा पढ़ना है? वादिया जबस वाले ने कहा इसके तेवर बता रहे हैं कि ये छोड़ेगा नहीं। अली को जब भी छेड़ते हैं ना, अली छोड़ता नहीं। बिस्तर पे भी बंदों को सुकून नहीं आता। अली का नाम ऐसा है, अगर अदावत से सोचे तो। मोहसिन भाई क्या कहने, बानी जी अगर पीछे होके खड़ा होकर सुने ना तो मजा नहीं, आगे आ जा तो 40 मिनट तक है मैं पेंटिंग तो छड़ देंगा। मैं जाकर नु कभी सहमत ही नहीं दी पिछले नु के चल भाई, क्योंकि अली का जिक्र है, अली के नौकर हैं, अली के जिक्र के लिए बैठे हैं। जैसे मौला अमीर कायनात ने कहा जंग करनी है या कलमा पढ़ना है? यबस वाला परेशान था कि पहले वो आए थे 3 लड़ने के लिए, वो चले गए थे, ये भी चला जाएगा। अली मौला ने फरमाया मैं वो हूं जिसे मोहम्मद ने भेजा है और अल्लाह ने तलवार दी है। मेरे पास उसके कारखाने की तलवार है जिसने खुद कुरान में कसीदा पढ़ा है, मेरी और मेरी आल की तहारत का। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा। तवज्जो इधर मेरा भैया, वक्त चलता रहेगा, तुझे इधर देखो, हवा आएगी पता लग जाएगा। जैसे वादी यबस वालों के साथ जंग की, अब मैंने अली का घोड़ा पढ़ना है, फिर हुसैन का घोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे ही सरकार ने जंग की, जंग फतह हुई, अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल ने जाके कहा अहमद महमूद मोहम्मद खल के अमल कुल के अमल देख, तेरा भाई अली जंग जीत के आ रहा है। अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह से कहा चलो मदीने के बाहर चल के अली का इस्तकबाल करते हैं। अल्लाह के नबी यूं बाहें फैला के खड़े हो गए, मेरा भाई आ रहा है, मेरा वजीर आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। यूं क्यों ना कहो, लहमों का लहमी आ रहा है, दमों का दम आ रहा है, जिस्मों का जिस्म आ रहा है। मैं दुआ हूं वो असर है, मैं शजर हूं वो सब्र है, मैं चराग हूं वो लो है, मैं बदन हूं वो सर है। अल्लाह के नबी ने जैसे अली को आते देखा, सीने से लगाया, इतना में जिब्राइल आया और उसने कहा अल्लाह कुरान में कसीदा पढ़ रहा है, वल आदियात सबहन वल मूरियात कदहन। गाजियों के दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, और हमारा 10 मुहर्रम को एक घोड़ा जिससे हजम नहीं होता, कुरान से सूरा वाला आदिया देख, 300 गाजी और 300 घोड़े लिखे हैं। नारे हैदरी जे हो जे तुसी ढिला सुनना हो जे मैं पढ़ लेना। चलो अब जैसे आप सुन रहे वैसे मैं पढ़ लेता हूँ। आप जी हैं असल मैंने टाइम दस दी, मैंने पता नहीं मैं कदों शुरू आया। आप जी सलामत रहे। ये है अली के घोड़े के फजाइल। अब उसके बेटे के घोड़े के फजाइल आ जाएं तो बंदे कहते हैं ए गली चुना लंगे, इसका मतलब है उसे अदावत है निस्बत से, और निस्बत की दुश्मनी ऐसे है कि बंदे दुआ भी करते हैं काले कपड़े वाले ना लंगड़, फिर कहते हैं काली कमली वाले मदद कर, काले कपड़े वाले लंगड़ ना, काली कमली वाले मदद कर। इसका मतलब है उसे पता ही नहीं निस्बत किसकी है, मांगना किससे है, वो अपने जैसों से मांग रहा है। शान सहाबा का एक फजाइल, और उसके बाद सुनोगे तो पढ़ लेंगे, वरना 2 जुमले में साहिब करो इल्तमास से दुआ। इसी अल्तमत साकबा में लिखा है, लंगर के फजाइल सुनाने लगा हूं।
जो मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के फदाइल में बनता है। फिर शियों को कहते हो ये इतना खर्च करते हैं, पहली मुहर्रम से लेके जाकरीन की न्याज़े बानियान के खर्चे, ये टेंट कनाते, दरिये गलियां बंद, रोड बंद, कनात बंद, शहर बंद, मुल्क बंद, हर जगह पे अली अली हुसैन हुसैन हो रहा है। इतना खर्चा करते हैं, अल्लाह जाने इनके पास कितना खर्चा आ गया है, अल्लाह जाने इतने पैसे इनके पास कौन देता है, अल्लाह जाने ये पूरा साल मजदूरियां करते हैं, मगर इनके बच्चे जब भी देखे मजलिसों में बैठे हैं, ये मजलिसों में बैठे हैं, इतना इतना खर्च करते हैं। ये पानी इतना इतना खर्च अखराजात करने के बाद भी परेशान नहीं होते, क्योंकि जाहिल तुझे पता ही नहीं हमारे रिस्क का ज़ामिन अली है। तुझे नारे वाले बंदे पीछे बातें ने, चुप रहने वाले की बातें ने, सलामत रहे आप जी मिल के नारा लगाते हैं, नारा हैदरी। इसी अल्तमत साकबा में लिखा है सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के साथ थे। हुण जिंज भी पढ़िए तो बंदे परेशान ने, जो उंज पढ़िए फिर भी परेशान ने। ये मजलिसों में जिक्र नहीं करते। तुझे यासर अब्बास जिक्र सुना रहा है ना, मुझे मरीर हुसैन ने कहा है ना मोहसिन ने कहा है कि तूने ये पढ़ना है, क्योंकि मजमे में लोग अहले सुन्नत भी होंगे तो वो परेशान ना होंगे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जी जो दिल चाहता है पढ़े। मैं कह रहा हूँ कि मेरे मौला के साथ साथ मेरे नबी के सहाबा बावफा का तस्करा भी होना चाहिए, सहाबा की शान भी पढ़नी चाहिए। मोहसिन भाई आप जिए, आपके बच्चे जिए, मौला आपको इससे भी ज्यादा रिस्क दे। बंदा खुदा हम दावत फिक्र देते हैं ना, तू कहता है कि हमको इनकार करते ऐसी को मन करा, मगर ये बता जब मजलिस होती है तो नहीं आता, इसका मतलब है ना तेरे दिल में अकीदत नहीं, तेरे दिल में मोहब्बत नहीं। सैयद तो एक है ना, सैयद के लिए चलो एक जुमला आपके मुस्कुराने पे, सैयदों के मुस्कुराने पे कहने लगा हो, अब तुम कह देते हो ये शिया कहते हैं मजलिस में आओ, ये शिया काले कपड़े पहन लेते हैं, ये शिया पता नहीं छुरी चलानी शुरू कर देते हैं। चलो तू छुरी ना चला, मगर एक हदीस अल्लाह के नबी की सही मुस्लिम जल्द नंबर 3 सफा 315 से पढ़ रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नी तारकुल फीकुम सकलैने किताब अल्लाह है व इत्रत अहल बैती, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर हम सच्चे हैं तो दोनों दिखाएंगे, अगर तू सच्चा है तो दोनों दिखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं दो चीजें तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूं, एक अपनी आल छोड़ के जा रहा हूं। हम मजलिस में देख तुझे दोनों चीजें दिखाते हैं, कुरान भी मिलेगा, वार से कुरान भी मिलेंगे। सलामत रहो आप जी। अल्लाह के नबी खंदक खुदवा रहे थे मदीने में, 3 तरफ खंदक खोदी जा रही थी, एक तरफ पहाड़ था। अब 1600 सहाबी तारीख में लिखे हैं खंदक खुदवा रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, जैसे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन खंदक मोहसिन भाई खुदवा रहे थे। अब देखे ना कि मजलिस का एहतमाम है, लंगर का भी इंतजाम है, अगर आखिर में या दरमियान में वक्फा करके मेहमानों को लंगर ना देंगे तो परेशान होंगे कि यार सुबह से मजलिस में आए थे लंगर नहीं। ये तेरे मेरे जैसे बंदे के घर पे आ जाए बादशाह हुसैन के जिक्र के लिए तो हम वाजिब समझ के लंगर देते हैं। जो मुर्शिद हुसैन के पाक नाना के मेहमान हो अल्लाह लंगर नहीं देगा, क्योंकि जितना बड़ा बानी होगा उतना बड़ा लंगर होगा। 1600 सहाबी खंदक खोद रहे थे नबी के साथ। जिवें तुसी चुप हो ना, इवें ज्यादातर बंदे चुप सी कि लंगर किथों आना है। मुस्कुराने वाले बंदे जिंदाबाद। यासर अब्बास ऐसे ही पढ़ता है। मोहसिन भाई जब सब सहाबी काम कर रहे थे ना, हजरत अबू अयूब अंसारी के दिल में ख्याल आया क्यों ना मैं सरकार के लिए खाने का एहतमाम करूं। हजरत अबू अयूब अंसारी चुपके से घर गए, जाके अल्तमत साकबा में लिखा है, घर गए, बकरी ज़िबा की। 9 और 10 साल का एक बेटा है, वो पास खड़े हैं। बकरी ज़िबा करके बीवी से कहा खाना तैयार कर, कितनी रोटियों का आटा है। जब देखा तो उसमें 5 रोटियों का आटा था। बीवी कहने लगी 5 रोटियों का। हजरत अबू अयूब फरमाते हैं तादाद अच्छी है।
जिन्होंने तादाद भी समझ नहीं आई। यार मौत के लफ्ज 3 है, जिंदगी के 5 है। कुछ बंदे दोनों ही बैठे हैं। मौत के लफ्ज 3 है, मौत के 3 है, मीम वाओ ते। मौत के 3 है, जिंदगी के जे नून गाफ दाल ये छोटी है। जिंदगी के 5 है। बता खुदा 3 मौत के हैं, 5 जिंदगी के हैं। 3 मौत के हैं, 5 जिंदगी के हैं। आपकी दाद पे जुमला कह रहा हूं, 3 मौत के हैं, 5 जिंदगी के हैं। अगर हुसैन अच्छा लगता है तो जिंदा है, अगर हुसैन अच्छा नहीं लगता तो कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है। सलामत रहे आप जी जिनके हाथ उठते हैं मौला हुसैन के दरवाजे पे। खुदा किसी को किसी का मोहताज ना करे। जो इनके दरवाजे पे भी यूं करके बैठा रहता है ना, उसे कुछ नहीं मिलता। मिलता उसे है जो यूं करके आता है। दुनिया की मोहब्बत में जब तक इंसान सर तक खम ना करे तब तक कुछ नहीं मिलता। बंदा बड़े नाज से बड़े फख्र से कहता है कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। दुनियावी मोहब्बत में जी मेरा सब कुछ तेरा है, ना हो तो फिर मोहब्बत नहीं। तो जब हुसैन मौला कह रहा है कि तू मेरा है, फिर जन्नत जाने वार से जाने, रिस्क जाने मौला जाने। क्योंकि हमें परवाह तो नहीं ना कि हमने तवा लेके जाना है, केतली लेके जानी, बिस्तर लेके जाना है, चूल्हा लेके जाना है। क्योंकि मुर्शिद हुसैन ने वादा किया है, जब तू मेरे पास आएगा लंगर भी मैं खुद दूंगा, तवा भी नहीं लाना पड़ेगा, केतली भी लानी नहीं पड़ेगी और बिस्तर भी नहीं लाना पड़ेगा। दरिया बिछी बिछाई मिल जाती है, साहिबान लगे लगाए मिल जाते हैं, लंगर पका पकाया मिल जाता है, सफील हर गली पे लग जाती है। इसका मतलब है ना, मालिकों का पता है कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। जाकरम ने भी एक पक्का कर लेना होंगे, यही कर लो। मौला सलामत रखे मेरा भाई। आप जी 1600 सहाबी खंदक खोद रहे हैं। तुम में भी कोई ऐसे बंदे हैं जो 8-8, 10-10 नान भी खा जाते हैं। बंदे कोई इंज दे भी जे कद्दी रोटी खा लेने तो दूजे दिन तक कहते हैं बस। ते बंदे कोई इंज दे भी आ गए नो कहते हैं केड़ी गल है, घंटे बाद फिर। अब 1600 सहाबी बकरी थी एक। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने ज़िबा की बीवी से कहा पका, बीवी पकाने लगी, 5 रोटियां बनने लगी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के 2 बेटे हैं। छोटे ने बड़े से कहा हम भी बकरी बकरी ना खेलें। छोटे ने छुरी उठाई, बड़े को दी, बड़े ने चलाई, गर्दन पे मर गया। फिर कहते हो शिया मुस्कुराते रहते हैं, हमें पता है मौत इनकी तहलीज पे सजदे करके गुजरती है। जो मुश्किल कुशा के मारने वाले मुश्किल लफ्जों पे बोलते हैं ना, भाइयों ने सलाम। जैसे बड़े ने छुरी चलाई, छोटा मर गया, अलदमतु साकिबा। माँ बड़े के पीछे भागी, वो छत पे चढ़ा, वहां से गिरा, वो भी मर गया। दोनों बेटों को कमरे में बंद करके कुंडी लगा के सालन रोटी बनाने लगी कि चलो अल्लाह के नबी आएंगे, उनके बाद दफना देंगे, सुपुर्द कर देंगे। जैसे रोती हुई आंखों से खाना बना रही है, इतने में हजरत अबू अय्यूब अंसारी जैसे खंदक में पहुंचा, बड़े शान से बड़े रूप से, लंगर मैं बना रहा हूँ, लंगर मैं पका रहा हूँ। बानी मजलिस भी ऐसे खुश होता है, वो जाकर भी मैंने बुलाया है। इतने मेहमान मौला के आए हैं। आज मौला ने मुझे हौसला दिया है मोहसिन भाई कि मैं लंगर बना रहा हूँ। आज मेरे पास जनाब सैयदा के बेटों का जिक्र हो रहा है। इसी तरह हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी खुश हुए, आज मेरे घर में नबी आएगा, मेरे घर में भी हो जाए चलागा या रसूल अल्लाह। जब हजरत अबू अय्यूब अंसारी अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, जाके दस्तबस्ता हर्ज की, या रसूल अल्लाह आज का खाना मेरी तरफ है, आप और आपकी साहबा बाबा आ जाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी ऐसे नहीं, सब लोगों से कहते या अल्लाह, ऐ लोगों लंगर पे चलो। हजरत अबू अय्यूब अंसारी परेशान, या रसूल अल्लाह एक बकरी 1600 सहाबी कैसे पूरा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी परेशान नहीं होना, मैं मोहम्मद जो कह रहा हूं। क्या कहने यार, मैं मोहम्मद जो कह रहा हूं। अबू अय्यूब अंसारी मुतमिन हुआ क्योंकि उसे सरकार पे यकीन था।
वरना कुछ लोग ऐसे भी थे जब सरकार बुला रहे थे वो भाग रहे थे, उन्हें नबी पे यकीन नहीं था, अपने जैसों पे यकीन था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी आगे आगे, सरकार और सरकार के सहाबा बावफा पूरी जमात पीछे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबियों, खाना खाना, हड्डी ना तोड़ना, गोश्त जुदा करना और बकरी के खाल के ऊपर रख के चलते जाना। हजरत अबू अय्यूब अंसारी से अल्लाह के नबी ने फरमाया यूं कपड़े के नीचे से रोटी निकालनी है, कपड़ा नहीं हटाना। जी या रसूल अल्लाह। हजरत अबू अय्यूब अंसारी सहाबा को खाना खिलाते रहे, बीवी ने घर में बताया हमारे दोनों बेटे मर गए। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रोते रहे। अब मुझे नहीं पता कौन कौन फन्ने खताबत पे बोलेगा, कौन कौन समझदार बैठा है, कौन कौन अभी समझने वाला बैठा है, क्योंकि मुर्शिद हुसैन की मजलिस में आता ही वो है जो 14 को अच्छा लगता है। मैं तो नौकर हूं ना। जब बीवी ने कहा ना बेटे मर गए हैं, उस वक्त हजरत अबू अय्यूब अंसारी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब सब सहाबा खा चुके, मिकदाद कंबर अबू जर मौला अमीर कायनात हसनैन करीम चंद सहाबा रह गए, उस वक्त अल्लाह के नबी से हसनैन ने कहा नाना मोहम्मद हजरत अबू अय्यूब अंसारी के बच्चों को तो बुला, वो हमारे हमसन है, हमने खाना भी खाना है, हम इकट्ठे बैठेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी अपने बच्चों को बुला। अबू अय्यूब अंसारी कहता वो जी खेलने गए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुला ला, खेल चुके होंगे। आओ भाई नासरा हो। मेरा छोटा भाई खूबसूरत और खूबसूरत मौला का मदाहन नासिर अब्बास गौर आ गया है। बस मैंने इसी फजाइल पे मौला सलामत रखे जी, हम आपके फैन हैं जनाब। मौला सलामत रखे। जो जिक्र अली से मोहब्बत करता है यासिर अब्बास उसकी जूती का नौकर, जो मेरे बादशाहों के जिक्र से मोहब्बत करता है ना वो हमारा मालिक है, क्योंकि हमें लंगर 14 अता करते हैं, हम किसी कमी से नहीं मांगते और कमी की औकात ही नहीं कि 14 का जिक्र करवाए। ये जिक्र चौधरियों का मोहताज नहीं, वडेरों का मोहताज नहीं। झोंपड़ी पे अलम लगा हो तो बड़े से बड़ा सरदार झुके कहता मौला सलाम। इसका मतलब है ना कि वो बादशाह झुका लेते हैं जहां पे भी तू रहे। मार्फत वाले बंदों को सलाम। जैसे अबू अय्यूब अंसारी से कहा तेरे बच्चे खेल चुके होंगे। नासिर भाई सामने आओ इधर, आप जी मौला सलामत रखे, देख के पढ़ना है ना आपको। जैसे कहा खेल चुके होंगे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने रोती हुई आंखों से दरवाजा खोला, दोनों बेटे भागते हुए आए और हसनैन के नाना के कदमों पे हाथ लगा के कहा या रसूल अल्लाह कब के खेल के बैठे थे, क्योंकि बच्चों ने क्या कहा था बकरी बकरी खेलते हैं। जैसे खेल चुके लंगर शुरू हो गया, सब सहाबी खा गए। जब दोनों शहजादे आ गए, अब दोनों मियां बीवी परेशान थे कि ये तो मर गए थे, जिंदा कैसे हो गए। जब अल्लाह के नबी ने हसनैन से कहा ना हसन और हुसैन जाओ बकरी के अंदर इसकी हड्डियां रख के इन पे हाथ फेर दो, इन पे हाथ फेर दो। कुरान में सूरह यासीन में अल्लाह कह रहा है इन्ना नहनु नहयुल मौता व नक्तबु मक़द्दमु आसारिहुम, हम ही मौत और हयात के मालिक है। हमने लिख रखा है कि क्या कैसे कब और क्यों होना है। हमने अल्लाह तो आहद है, फिर ये हम कौन है। अल्लाह तो वाहिद यकता है, फिर ये हम कौन है। जब मौला ने फरमाया बकरी पे हाथ फेरो, बकरी से जिंदा हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू अय्यूब अंसारी तूने बरकत मुस्तफा देखी है। रोटियों से कपड़ा हटाया, 5 की 5 पूरी थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये पूरी कायनात सुबह कयामत तक खाती रहे, मेरी आल का सदका खत्म नहीं हो सकता। आप जी हैं, आप जी मेरा बेटा, मौला सलामत रखे आपको, जिंदगी बाकी जिक्र बाकी। जब कहेंगे मोहसिन भाई नासिर भाई से, ये मेरे सारे भाई हैं, सबको पता है यासिर अब्बास आपकी जूतियों का नौकर है। जब कहेंगे जितना कहेंगे, अब जितना हुक्म था पूरा हो गया। इससे पहले के बानियान या नकीबे मेंबर कहे कि भाई तशरीफ लाए हैं तो इनके हिस्से की नौकरी 2 जुमले मसाइब के और इल्तमास दुआ। इतना गरीब हुसैन नहीं था जितना उम्मत ने बना दिया। लोग कहते हैं ना ये इतने फजाइल और इतने नारों के बाद रोते क्यों हैं। खुदा की कसम मैं अपनी बेटी की दलील देता हूँ। मेरी 8 साल की बेटी है फिजा। जब रात ऐलान हुआ ना कि कल मुहर्रम की पहली है, तो मेरी बेटी रो के कहने लगी बाबा एक दिन चांद और नजर ना आता तो तू मेरे पास रह जाता।
खुदा की कसम, अपनी 4 साल की बेटी को यूं सामने खड़ा करके देखता रहे, फिर फैसला करना कि बेटियां क्या होती हैं, क्योंकि शहनशाह वफा से मंसूब है ये मजलिस। और सकाए सकीना का लक़ब दिया है मुर्शद अब्बास को इसी बीबी ने कि आज से तू सकीना का माशकी बन के चला जा। ये वो अब्बास है कि जिसके आसरे पे सानिया ज़हरा आई। आशूर के बाद 11 मुहर्रम को जब ये सर चलने लगे ना, कबीलों में सर बांटे गए कि किस कबीले ने कितने सर लेने हैं। जितने ज्यादा जिसने जुल्म किया था उसे उतने सर ज्यादा मिले थे। जब 11 मुहर्रम को सर लेके चलने लगे ना, तो एक सर नेज़े पे सवार नहीं होता था। मदीना से मदीना में लिखा है आयतुल्लाह जवादी तहरानी ने, एक सर नेज़े पे सवार नहीं होता था। मोहसिन भाई सवाल करो क्यों नहीं होता था? जब वो सर नेज़े पे बुलंद होता था, और तारीख में लिखा है अल्लाह जाने वो सर नेज़े पे सवार किया था या सर में नेज़ा दे के सवार करते थे। जब सर को सवार करते थे ना, सर नेज़े से जीन से आ जाता था। जब 4 मरतबा हुआ ना, शिमर कमीना कहता है सज्जाद ये क्या है, तेरे चचा गाजी का सर नेज़े पे बुलंद करते हैं, जमीन पे आ जाता है। सज्जाद रो के कहता है वो देख तो सही, और मेरी फुफी के सर पे चादर नहीं। और चागाजी जब देखता है और गैरत का परवरदिगार और नेज़े से नीचे आ जाता है। अलजरुक मिन अल्लाह, गैरत का परवरदिगार। जब ये सर चलने लगे ना, तो उसने कहा फिर ऐसे करो, गाजी के सर के एक कान से दूसरे कान तक रस्सी डालो। मदीना से मदीना में लिखा है उसने शिमर के गले के घोड़े में गाजी का सर डाला, और शाम तक लोगों को बताता रहा इसके आसरे पे हुसैन बैयत नहीं करता था, ये हुसैन का सालार है, इसके आसरे पे बैयत नहीं करता था। 45 दिन ना अली की बेटी सोई है ना हुसैन की बेटी सोई है। एक मकाम पे बीबी एक दरख्त के साथ टेक लगा के लेट गए। जब शिमर कमीने ने हारिस से कहा मैंने कहा था ना अली की बेटी सोए ना हुसैन की बेटी सोए, उसने उसे चाबक दिया। सोई हुई बीबी के सर पे हाथ बंधे हुए थे, वो तोड़े बरसाने लगा। बीबी के सर से खून का फुवारा निकला। अब्बास के सर के करीब आके सानिया ज़हरा रो के कहती गाजी और मैं तेरे आसरे पे आई थी और मुझे तुझ पे बड़ा मान था। आखिरी जुमला जब कहा ना गाजी मुझे तुझ पे बड़ा मान था, उस वक्त खुदा लानत करे उस कमीने पे बस 4 साल की बतूल का एक जुमला, और मुर्शिद हुसैन की उस बेटी के सदके बानियान की शरई हाजात पूरी हो। जितने इज्जत वाले दरबार में आए हो, कोई किसी कमीने का मोहताज ना हो। तख्त पे बैठा है, 12 फीट ऊंचा तख्त है उसका। आखिरी तख्त पे नीचे वाली सीढ़ी पे उसने एक तश्त रखा है। जब असीरों को देखा है ना, एक 4 साल की बीबी है जिसके कानों से खून निकल रहा है, कुर्ता खून से लाल है, आधा जला हुआ है। आखिर में सबसे छोटी रस्सी उस बीबी के गले में है। जब उसने देखा ना, कहा ये कौन है? फरमाया ये हुसैन की बेटी है। उसने कहा तू हुसैन की बेटी है? बीबी ने रोती हुई आंखों से कहा हाँ। उसने कहा वो तश्त में कुछ पड़ा है, खा ले। बीबी ने फरमाया मैंने नहीं खाना। मुर्शिद सज्जाद की तरफ देखा, उसने कहा खा। जब बीबी ने तश्त से कपड़ा हटाया, 4 साल की सकीना गश कर गई, रो के कहती बाबा मैंने तुझे 55 दिन कहाँ नहीं ढूंढा। ओ बाबा तू यहाँ पड़ा है, ओ बाबा तू यहाँ पड़ा है। 4 साल की सकीना बाबा बाबा करती रही। शाम के जिंदान में लिटा दिया। जैसे बीबी लेटी है, उसने तारक नामी बंदे से कहा जा हुसैन का सर दे आ। लेटी हुई बीबी के सीने पे जाके रखा। रो के बीबी कहती है ओ बाबा ओ अपनी अपनी किस्मत है, और कभी मैं तेरे सीने पे, ओ आज तू मेरे। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।